नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम बताते हैं बिहार की वह तमाम खबरें जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तो पंचायत प्रतिनिधियों का घट गया वोट। एमएलसी में नेताजी के वोट कम पड़ गए हैं और जो पहले से वोटर थे उसकी वोटरों की संख्या घट गई है। वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मनरेगा और में पारदर्शिता बरती जाएगी और पंचायत सरकार भवन को सुदृढ़ बनाया जाएगा। और वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधान शिक्षक के पद के लिए 6 माह के संवर्धन कोर्स के साथ डीपीई डिग्री वाले भी अब योग्य हैं, वो भी प्रधान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई टली। केंद्र ने माना कि अरवल में 100% घरों में नल का जल मिल रहा है। 10 और जिलों में 95% से अधिक का काम पूरा हो गया है। जैसा कि राज्य सरकार का दावा था कि हम 98% घरों में बिहार के शुद्ध पेयजल पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार जांच करके उस पर लगा रही है। मुहर लगाना भी बाकी है। नजर डालते हैं अब समाचार विस्तार से अन्य खबरों की ओर। तो पहले हम जैसा कि आपको बताए थे कि नगर निगम नगर निकायों के विस्तार से घट गए हैं नेताजी के वोट। नेताजी के वोट घट गए। एमएलसी चुनाव का जो वोटर लिस्ट शॉर्ट हुआ है क्योंकि बहुत सारे पंचायत जो है नगर निकाय में शामिल हो चुके हैं। 4 अप्रैल से जनप्रतिनिधि चुनेंगे अपना एमएलसी, जनप्रतिनिधि मिलकर अपना एमएलसी चुनेंगे। 24 सीटों पर चुनाव होना है और 7 अप्रैल को आ जाएगा चुनाव के नतीजे। और अब बड़ी बात यह है कि इसमें 30 वर्ष से ऊपर के ही लोग बन सकते हैं प्रत्याशी। विस्तार का 6 माह का समय पूरा हो गया है, इसलिए नगर निकाय को वोटर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन में नहीं लेंगे हिस्सा। इसलिए हिस्सा नहीं लेंगे कि 6 महीने से ज्यादा हो गया है विस्तार का समय नगर निकायों का, इसलिए उनके वोटर लिस्ट से नाम विलोपित कर दिया गया है। अगर हम जिला वाइज नजर डालें तो बेगूसराय में भाजपा को नुकसान होगा क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भाजपा का मजबूत पकड़ है, इसलिए भाजपा को नुकसान ज्यादा है क्योंकि नगर निकायों में शामिल है। और वहीं भंग हुए 2 नगर निकाय 55% जनप्रतिनिधि नहीं कर पाएंगे वोटिंग रोहतास जिला में। और सिवान में 38 वार्ड पार्षद नहीं दे पाएंगे वोट। कैमूर में 122 इकाइयों के जनप्रतिनिधि नहीं कर सकेंगे वोट। और वहीं नवादा में 197 प्रतिनिधि इस बार एमएलसी चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। और वहीं बिहार शरीफ और में जदयू को नुकसान हो रहा है तो छपरा में राजद को नुकसान हो रहा है। और वैशाली जिला में 244 प्रतिनिधि वोटिंग से वंचित रहेंगे जबकि गोपालगंज में 60। गया में प्रतिशत सीधा नुकसान जदयू को होगा, लेकिन ज्यादातर नुकसान जदयू को और भाजपा को होने वाला है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इन दोनों पार्टियों का पकड़ ज्यादा है। और वहीं शिक्षा विभाग से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधान शिक्षक के पद के लिए जो 6 महीने का कोर्स सरकार द्वारा करवाया गया था शिक्षकों से, जो संवर्धन कोर्स, उसको शुरू में प्रधान शिक्षक बनने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था, लेकिन अब उसकी मान्यता मिल गई है। अब वैसे शिक्षक भी प्रधान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हम आपको बता दें कि 40,506 पदों पर बहाली के लिए अब लगभग 1.5 लाख और शिक्षकों को मिल सकेगा मौका। शिक्षा विभाग ने डीपीई को डीएलएड के समरूप माना, अधिसूचना जारी हो गया है। आवेदन में डीपीई की नहीं थी चर्चा, संघ ने दिलाया था ध्यान। 22 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अधिकतम आयु 1 अगस्त 2021 को 60 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य की प्रगति के सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और मुख्यमंत्री बोले पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्य में तेजी लाया जाए। और वहीं उप मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में है। भाजपा और जदयू नेताओं ने की कार्यकर्ता की बैठक। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने कहा विधान परिषद चुनाव में सभी 24 सीटों पर होगी एनडीए प्रत्याशी की जीत। वहीं पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता बरती जाएगी, उसमें अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जिसके मॉनिटरिंग के लिए जीविका दीदियों को भी लगाया जाएगा।
और ग्राम कचहरी के सदस्यों को भी लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंचायत सरकार भवन को सशक्त बनाया जाएगा, सुदृढ़ बनाया जाएगा। अब वैसे कर्मचारी जो प्रखंड मुख्यालय में बैठे रहते थे, जिनकी पंचायतों में ड्यूटी थी, अब उन्हें पंचायत भवन में बैठने की अनिवार्यता के लिए लेटर निर्देशित कर दिया गया है और वो अनिवार्य रूप से वे अपने पंचायत में ही रहेंगे। और वहीं लालू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई टल चुकी है। बांका कोषागार मामले में पेशी अब 30 तारीख को होगी और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 15 मई को लिया जाएगा। और 10 और आपको बता दें, नल जल योजना से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि राज्य सरकार की हर घर नल का जल योजना संपूर्णता की तरफ बढ़ रही है। और अरवल जो है राज्य का पहला जिला बना है जहां के हर घर में नल का जल पहुंच चुका है। जिला के सभी 1,22,64 घरों में नल का जल पहुंच चुका है। आकलन आधार सीडिंग पर किया गया है। केंद्र सरकार ने के आंकड़ों पर के अनुसार यदि अभी देश में 107 जिलों में हर घर नल का जल पहुंच चुका है, अरवल भी इसमें शामिल हो चुका है। तो अरवल पहला ऐसा जिला बना है बिहार का जिसमें 100% घरों में नल का जल पहुंच रहा है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी की, तो बिहार के बजट में हेल्थ की हिस्सेदारी 6.3%, दिल्ली में यह 16% है। समझ जाइए अंतर कहाँ है। वहीं शिक्षा में बिहार ने 19% बजट बढ़ाया है। तेलंगाना देश में 7% के साथ सबसे पीछे है। तेलंगाना 7% बढ़ाया है, बिहार 19% बढ़ाया है, जबकि दिल्ली 25% बढ़ाया है। वहीं बेरोजगारी की बात करें तो राजस्थान, बिहार, हरियाणा, झारखंड में 3 साल से लगातार बढ़ रही है बेरोजगारी। और अफसरों की संपत्ति की अगर बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि राज्य के मुख्य सचिव के पास मात्र 32,500 रुपए के कैश हैं और डीजीपी बिना कार के हैं। नगद उनके पास बिल्कुल नहीं है। अफसरों ने घोषित की संपत्ति प्रत्यय अमृत पर 1 करोड़ से अधिक का कर्ज है। तो हम अभी प्रत्यय अमृत पर 1 करोड़ का से अधिक का कर्ज है। और वहीं परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी ने कहा, मोदी ने स्टूडेंट पेरेंट्स से संवाद किया और पेरेंट्स व टीचर अपने अधूरे सपनों पर ध्यान न पर बच अप पेरेंट्स व टीचर अपने अधूरे सपने बच्चों पर नहीं थोपे, उन्हें भविष्य चुनने की आजादी दें, पीएम मोदी ने कहा है। और वहीं रूसी विदेश मंत्री पीएम से मिले, कहा भारत विवाद हल करने में कर सकता है मध्यस्थता। लावरोव ने भारतीय विदेश नीति की सराहना की, कहा भारत जो चाहे हम देने को तैयार हैं। यूक्रेन ने रूस में घुसकर तेल डिपो पर हमला किया। और वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, 250 रुपया हुआ महंगा, जबकि घरेलू सिलेंडर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड वसूली हुआ है, 1.42 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। और 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेलखंड पर दौड़ेगी ट्रेन, दोनों का पीएम आज करेंगे उद्घाटन शुभारंभ। आम यात्रियों के लिए 3 अप्रैल से शुरू होगा ट्रेन का परिचालन। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए पहली बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आवेदन आज से। जेईई मेन पहले चरण के लिए आवेदन अब 5 तक कर सकते हैं। 48 घंटे में 1 से 3 डिग्री गिरेगा पारा, 7 जिलों में होगी बारिश। और 3 अप्रैल को भाजपा की राष्ट्रीय बैठक होगी। और वहीं टाटा की बिक्री 67% बढ़ी, मारुति का निर्यात हुआ 2 गुना। और बात करें ललित बाबू की हत्या, आज भी जितना सुलझा है उससे ज्यादा अनसुलझा हुआ है। नए सिरे से जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका। 2 आरोपियों ने कबूला था कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर की थी हत्या, सीबीआई ने इसे नकार दिया था। 1975 में सीबीआई डायरेक्टर पहुंचे थे समस्तीपुर, पुलिस की रिपोर्ट खारिज कर दिया गया था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी व उनके बेटे संजय गांधी के बेहद करीबी रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या देश के इकलौता हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जो पावर गैलरी को बहुत संदेह भाव से लपेटे हुए है।
वो आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा हत्याकांड, 47 साल तक जांच, सबसे बड़ा अन्याय, न्याय के लिए अब तीसरी पीढ़ी कोर्ट पहुंच चुकी है। और जेवर सीतामढ़ी से खबर आ रही है, काटा चौकी की घटना है। चोरों ने गैस कटर से काटी 6 क्विंटल वजनी तिजोरी। जेवर की दुकान से तिजोरी काटकर 22 लाख की किया चोरी। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं सुनते हैं अफसर। अवमानना के 2000 केस पेंडिंग हैं। और युद्ध विराम के बाद भी यूक्रेन विजेता के रूप में उभरेगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। और पत्नी ने महिला डॉक्टर से की अभद्रता, साहब ने किया ट्रांसफर, इस्तीफा। घर आकर चेकअप करने का दबाव बनाया जा रहा था। उत्तराखंड की खबर है। और हम नजर डालें, बिहार में कूड़े में बम विस्फोट होते हैं। कूड़े में बम पड़े रहते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं और वह बम फट जाता है। लेकिन ये जो मामला दर्ज होता है अज्ञात लोगों पर होता है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। भागलपुर में फिर कचरे में बम विस्फोट। 2 साल में ऐसी 31 घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें 31 घटनाएं हुई है। अब तक एक की मौत, 9 बच्चे घायल हो चुके हैं। सड़क पर पड़े बम को बॉल समझा, किसी का हाथ गया, किसी की आंखें गई। आखिर गुनाहगार कौन है, बमबाज या पुलिस, जो 30 धमाकों के बाद भी बनी रही तमाशबीन। यह पहली घटना की हम बात करें कि 22 जनवरी 2022 की जिस बम विस्फोट में तबरेज जख्मी हुआ था, उस केस में पुलिस फाइल में आरोपी अज्ञात है। और वहीं 28/5/2021 में जो मुन्नी का एक उंगली उड़ गया था, उसमें भी आरोपी अज्ञात है। और वहीं मार्च 22 मार्च को 2021 में एक और धमाका हुआ था, कूड़े में बम मिला था। उसमें भी परिजनों से, आरोपी और परिजन में सुलह हो चुका है। वहीं जबकि 22 मार्च को ही 2021 में नाबालिग की उंगली उड़ गई थी, आरोपी से सुलह हो जाता है। तो यह बम विस्फोट का दोषी को, जो आरोपी होता है, उसे पीड़ित परिवार का सुलह हो जाता है। अब बहुत से मामले में आरोपी अज्ञात होता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हाई कोर्ट की टिप्पणी, नाबालिग के साथ लिव इन में रहने वाला उसका गार्जियन नहीं हो सकता है। नाबालिग के लिव इन मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखे हाई कोर्ट। जिंद का मामला है, लड़का 21 का और लड़की 17 साल की है, लेकिन लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन वह लड़का उस लड़की का गार्जियन नहीं हो सकता है। सीबीआई को लोगों का भरोसा फिर हासिल करने की जरूरत, सीबीआई बोला। भूमि विवाद में हत्या पर 90 साल के एक बुजुर्ग समेत 5 को आजीवन कारावास। हजारीबाग के वकील विनोद हत्याकांड में 9 साल बाद फैसला आया है। तो दोस्तों, यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।